आज के वीडियो में हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो निकाली गई वैकेंसी है उसके बारे में समझेंगे। हालांकि ये वैकेंसी आपका स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए है और इस वीडियो में हम लोग ग्रुप सी कैटेगरी के बारे में जानेंगे। इसमें कौन कौन सा पोस्ट होगा और कब से आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा, हर पोस्ट में आपका कितना सीट है, सैलरी क्या मिलेगा और आपका टाइपिंग टेस्ट का स्पीड कितना होना चाहिए और कौन से फॉन्ट पर टाइपिंग टेस्ट होना है, ये कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए इस कोर्ट के द्वारा जो निकाली गई वैकेंसी है इसमें स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए है, जिसमें हम लोग अभी कैटेगरी सी यानी ग्रुप सी के लिए देख रहे हैं और ये क्लरिकल कैडर होगा और ये आपका स्टार्ट होगा 30 अक्टूबर 2022 से 13 नवंबर 2022 तक। और इसमें जो कैटेगरी सी है क्लरिकल कैडर पोस्ट जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस के लिए है और लास्ट डेट आपका जो फी पे करना है ये 14 नवंबर 2022 तक है ये अभी। और इसके लिए अगर फी अगर आप देखते हैं तो फी आपका 850 रुपये आपका जनरल, EWS और OBC के लिए लगेगा और SC ST ऑफ यूपी 650 रुपया, मतलब यूपी के SC ST कैडेट के लिए 650 और जो जनरल कैटेगरी है EWS में है, OBC में है, उसको 850 रुपया। और ये फॉर्म आपका ऑनलाइन मोड सबमिट करना है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा डिटेल्स और भी नीचे देख लेते हैं। ये आपका 15 नवंबर 2022 से 16 नवंबर 2022 जो है ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन इन द पार्टिकुलर्स ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर ऑनलाइन में अगर किसी भी तरह का अगर गलती हो जाता है तो उसको सुधारने का जो डेट दिया है वो 15 नवंबर से 16 नवंबर तक। और एडमिट कार्ड डाउनलोड आप कर सकते हैं वो भी ऑनलाइन। ये अभी आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका पब्लिक नोटिस दिया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है, इसके ये सब अभी एग्जाम देने के बाद अभी मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको OMR बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट होगा। मतलब ध्यान रखिएगा कि ये जो एग्जाम होगा आपका CBT नहीं है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, मतलब ऑनलाइन नहीं होना है। ये आपका OMR होगा जो आपको पता होगा, जो 4 ऑप्शन दिया जाता है जिसमें आप क्या करते हैं ऐसा गोल जैसा रखते हैं, है ना। ये आपका स्टेज 2 फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली, हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर। ये स्टेज 1 है और स्टेज 2 है। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा आप और देख लीजिए डेट, टाइम, एग्जामिनेशन सेंटर, ये भी आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका नोटिस दिया जाएगा। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा हम डिटेल से समझते हैं। डिटेल से क्या है आपका जो फॉर्म होगा इसमें कौन कौन सा सीट है, तो 2 से वैकेंसीज आपका 2 पोस्ट, एक जूनियर असिस्टेंट के लिए है और दूसरा आपका पेड अप्रेंटिस के लिए है। मतलब इस ग्रुप सी कैटेगरी में 2 पोस्ट के लिए है, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस। अगर जूनियर असिस्टेंट है तो इसके लिए अगर फॉर्म फिल करते हैं तो 819 सीट है और अगर पेड अप्रेंटिस में अगर फिल करते हैं तो 202 सीट है। पे स्केल 5200 से 20,200, ग्रेड पे आपका 2000 होगा, जबकि पेड अप्रेंटिस में 5200 से 20,200, ग्रेड पे आपका 1900 फिक्स्ड होगा। मतलब थोड़ा सा अंतर है कि इसका ग्रेड पे 2000 है जबकि ये इंक्रीमेंट बढ़ेगा भी और ये इसका ग्रेड पे 1900 रुपया फिक्स्ड कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा जूनियर असिस्टेंट के लिए ही पहले आप फॉर्म फिल कीजिएगा। अगर उसमें किसी तरह आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो पेड अप्रेंटिस वाला उसमें शामिल हो जाएगा, लेकिन पहले से ही अगर आप पेड अप्रेंटिस करते तो आपको इसी में जॉब करना होगा और जब आपका प्रमोशन होगा तब आप जूनियर असिस्टेंट बन सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो इंटरमीडिएट विथ स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी, यानी इंटरमीडिएट 10+2 तो होना ही चाहिए। इसके अलावा उसमें उर्दू या हिंदी, ठीक है, उर्दू और हिंदी एंड हिंदी along with a CCC सर्टिफिकेट इशूड बाय दिल्ली डोएक सोसाइटी, यानी डोएक के द्वारा जो CCC का जो सर्टिफिकेट होता है कंप्यूटर सर्टिफिकेट वो होना चाहिए और इंटरमीडिएट या तो उर्दू और या तो हिंदी से। इसके अलावा 25 वर्ड पर मिनट, यानी आपका जो टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, हिंदी का टाइपिंग स्पीड 25 होना चाहिए, यानी हिंदी आपका 25 होना चाहिए और इंग्लिश आपका 30 होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश कितना होना चाहिए
30 होना चाहिए। अभी हम आपको बताएंगे कि हिंदी में जो 25 वर्ड पर मिनट ये कौन से फ़ॉन्ट पर होना चाहिए, आपका कौन सा फ़ॉन्ट पर टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा, ये अभी हम आपको डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए, इसमें आपका अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, एलिमेंट्री, ये सब आप सारा आपका दे दिया है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। इसके बाद आपका अगर ये चीज़ पेड अप्रेंटिस के लिए अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो इसमें इंटरमीडिएट विद CCC सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, मतलब 10+2 तो होना ही चाहिए। इसके बाद CCC सर्टिफिकेट, वो भी डोएक के द्वारा इशू होना चाहिए। और इसमें भी आपका हिंदी, इसमें भी हिंदी आपका 25 वर्ड पर मिनट मांगा है और इंग्लिश आपका 30 वर्ड पर मिनट मांगा है। मतलब 30 वर्ड पर मिनट का मतलब 1 मिनट में आप 30 वर्ड आप टाइप कर दें और हिंदी का 25। इसके बाद आपका थोड़ा सा और यहाँ से रिजर्वेशन आप देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट, SC ST, OBC या जो EWS या जनरल कैटेगरी, इन सब में रिजर्वेशन, जबकि जनरल में रिजर्वेशन नहीं है, इन सब में रिजर्वेशन दिया है, वो भी आप देख लीजिएगा। अगर यूपी के होंगे तब आप इसमें रिजर्वेशन के लिए फाइट कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली आप ऐसे नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ इसमें भी आपका सब कैटेगरी में भी आपका दे दिया है कुछ रिजर्वेशन, जैसे वुमेन है या फ्रीडम फाइटर, डिपेंडेंट या एक्स सर्विसमैन या फिजिकली हैंडीकैप्ड है या स्पोर्ट्स पर्सन है, उन सबको भी कुछ कुछ परसेंटेज आपका रिजर्वेशन कर दिया है। थोड़ा सा और हम यहाँ से जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो ध्यान से आप देखिएगा, है ना। और थोड़ा सा अब और हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो जूनियर असिस्टेंट थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिए। जूनियर असिस्टेंट जो अमीन ग्रेड 2 कैटेगरी C या कॉपिस्ट या सिविल एंड पुलिस केस डायरीज, असिस्टेंट अकाउंट क्लर्क या एडिशनल क्लर्क, कोर्ट क्लर्क, इसके अलावा एडमिन क्लर्क, राइटर या रनर या टाइपिस्ट ETC, क्लर्क कम टाइपिस्ट कैटेगरी C, ये सारा दिया हुआ है, ठीक है। सब जूनियर असिस्टेंट के अंडर ही आएगा। और इसमें आपका इंटरमीडिएट विद स्पेशल नॉलेज, ये तो पहले हम चर्चा कर चुके कि इंटरमीडिएट होना चाहिए, वो भी हिंदी या उर्दू, ठीक है। इसके अलावा CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी डोएक के द्वारा। अब 25 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में होना चाहिए। और टाइपराइटिंग ऑन कंप्यूटर, ठीक है। इसके अलावा ये सब पहले भी हम चर्चा कर चुके। दूसरा थोड़ा सा नोट में जो दिए है ना, ये आप फॉर्म फिल करने से पहले देखिएगा क्या कह रहा है कि मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन द इंटरमीडिएट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। यानी ये कह रहा है कि जो जूनियर असिस्टेंट के लिए जो आप फॉर्म फिल करेंगे, इसमें जो इंटरमीडिएट आपका जो क्वालिफिकेशन होगा उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो रहता है वो कंपल्सरी नहीं है। बट फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन, अगर अमीन के लिए ग्रेड 2 के लिए अगर फिल करते हैं, only those candidates will be considered who have passed their intermediate examination with mathematics as one of the subject। यानी जूनियर असिस्टेंट के लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है इंटर में, लेकिन अगर आप अमीन के लिए अगर आप इसमें कैटेगरी में डालते हैं तो आपका एक सब्जेक्ट में मैथ होना चाहिए। और दूसरा पेड अप्रेंटिस में क्या बता रहा है, इंटरमीडिएट विद CCC सर्टिफिकेट, है ना, वो तो पहले ही वो बता चुके हैं, 10+2 होना चाहिए। इसके अलावा CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी डोएक के द्वारा। 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में होना चाहिए। टाइपराइटिंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर आपको टाइप कर देना होगा। इसके बाद ये सब सारा वो आपका जो फॉर्म फिल कीजिएगा वो देख लीजिएगा। एज जो लिमिट आपका 18 से 40 साल दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ कंडीशन भी है कि 1982 से पहले नहीं और 2004 के बाद नहीं होना चाहिए, है ना। एज में भी कुछ ऐसा छूट दिया हुआ है जो यूपी के हैं, जैसे कि 3 साल। इसके अलावा किसी में आपका देखिए यहाँ से अपर एज अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 15 ईयर्स ओनली फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग इन फिजिकली एंड, जो विकलांग है उसको 15 साल तक का छूट दिया गया है, जबकि किसी में 3 साल है, किसी में 5 साल है, ठीक है। वो सब आप देख लीजिएगा, है ना। और चलिए अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे है मैरिटल स्टेटस है। इसके अलावा फिजिकली फिटनेस, ये भी आप अपना देख लीजिएगा, है ना। दूसरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या कह रहा है कि एग्जाम जो होगा, सिलेबस एंड मॉडलिटीज क्या कह रहा है कि आपका सिलेबस फॉर स्टेज 1 कॉमन ऑफलाइन रिटन एग्जामिनेशन, ध्यान रखिएगा आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा जो OMR सीट पर होगा, जो आपका कैटेगरी C क्लरिकल कैडर है, जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस के लिए जो है, जिसमें स्टेज 1 जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें टाइम 90 मिनट्स यानी 90 मिनट का है, जिसमें एग्जामिनेशन विल कैरी 100 क्वेश्चन, यानी 90 मिनट टाइम होगा और 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें सब्जेक्ट आपका हिंदी से है, इंग्लिश होगा, जनरल
जनरल स्टडीज होगा और मैथमेटिक्स होगा 100 मार्क्स का, और जिसमें इसके बाद जो स्टेज 2 होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका हिंदी टाइपिंग करवाएगा वो आपका मंगल इन स्क्रिप्ट फॉन्ट पर करवाएगा, मंगल इन स्क्रिप्ट फॉन्ट पर आपसे टाइपिंग टेस्ट करवाएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे इसके पहले जो निकला था यूपीपीसीएल उसमें कृति देव पर होना था, लेकिन अभी जो इसमें जो आपसे कराएगा वो मंगल इन स्क्रिप्ट फॉन्ट पर कराएगा। वो भी टेक कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। दूसरा, देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर आप गलत आंसर दे देते तो इसके लिए निगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर ऑफ स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश और हिंदी, दोनों लैंग्वेजेस में होगा, ठीक है। ये सब थोड़ा सा आप डिटेल्स भी पढ़ लीजिएगा। और इसके एक बात है, द कैंडिडेट शुड सिक्योर एटलीस्ट 10 मार्क्स आउट ऑफ 25 मार्क्स इन द टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर में इंग्लिश टाइपिंग या हिंदी टाइपिंग करते हैं तो 25 मार्क्स में कम से कम आपको एटलीस्ट 10 मार्क्स तो आपको लाना ही होगा। 25 में आपको 10 मार्क्स मिनिमम लाना ही होगा, ठीक है। इसके बाद आपका द सिलेक्शन कमिटी हैज क्या है, डिस्कशन और टू फिक्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी और ऑल पार्ट्स ऑफ पेपर्स in both the stages, in stage 1 written examination and stage 2 Hindi and English type test on computer। इसके अलावा ये सब थोड़ा सा जो है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर बता रहा है कि आपका इंग्लिश फर्स्ट पेपर स्टेज 1, इसके अलावा स्टेज 2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो है आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट टाइप्ड विद इन 10 मिनट्स ऑन कंप्यूटर, ठीक है। ओनली इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट यानी ऑन मंगल फॉन्ट, जो मंगल फॉन्ट जो है ना उसका इन स्क्रिप्ट जो कीबोर्ड लेआउट होता है उस पर आपका हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू शैल नॉट बी द पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। और एक बात, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू जो है ना ये हटा दिया गया है, इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। इसके अलावा क्या है, मार्किंग स्कीम फॉर ऑफलाइन OMR बेस्ड, यानी ये सब दिया हुआ है कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ये सब तो मैक्सिमम जितने भी लोग एग्जाम देते हैं वो आप लोग समझते ही होंगे कि जब OMR शीट होगा उस पर जब एग्जाम होगा। इसके अलावा जो भी इसका ऑफिशियल साइट भी है उस पर भी जाके आप देख सकते हैं, illahabadhighcourt.in, जो भी होगा डिटेल आप देख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है इस नोटिफिकेशन के बारे में, कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में आप समझे होंगे। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।